हेलो गाइस, वेलकम टू पठान ट्रेडर। आई होप आप लोग ठीक होंगे। तो चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो बिना किसी इंट्रो के। तो आज से हम शुरू करने वाले हैं मार्केट की टारगेट को हम कैसे समझ ले कि मार्केट कहाँ जाना चाहती है। तो ये पार्ट 1 है, क्लास 1 है पार्ट 1 का। इसका दूसरा क्लास भी होगा जिसपे हम ट्रेड करेंगे प्रैक्टिकली। अभी हम समझेंगे कि मार्केट की टारगेट को का हमें कैसे पता चलता है। तो जैसे ये यहाँ पर मैंने ड्रॉ किया है, एक साइड पे अप ट्रेंड और दूसरी साइड पे डाउन ट्रेंड, और टॉपिक क्या है, टारगेट ऑफ द मार्केट। ये हमारी जहन में होना चाहिए। तो अप ट्रेंड कैसा होता है गाइस? अप ट्रेंड क्या होता है कि यहाँ से ऐसी एक वेव आती है, समझ रही हो, फिर उसके बाद से एक डाउन मोमेंट हमें देखने को मिलती है, समझ रहे हो। और अब ये डाउन मोमेंट होने के बाद यहाँ पर क्या हो गया है, हाई लगाती है मार्केट, समझ रहे हो। एक हाई पॉइंट मार्केट यहाँ पर लगा जाती है, इस वाली पॉइंट को, और अगेन मार्केट यहाँ से उठ जाती है इस तरह से, और इस लेवल को ब्रेक करती है, इस लेवल को ब्रेक करती है। तो ये लेवल अब क्या होगा और इसको हम क्या बोलेंगे? तो ये लेवल अभी क्या होगा? ये लेवल अभी होगा हायर हाई, समझ रहे हो। तो ये जो हायर हाई है, और ये हायर हाई, और ये लेवल क्या होगा, ये होगा लोअर लो। लेकिन लोअर लो ये कब बनेगा गाइस? लोअर लो इसको हम तब कहेंगे जब प्रीवियस हायर हाई का ब्रेकआउट होगा। कहाँ का? इस वाली जगह का जब ब्रेकआउट होगा, इस वाली जगह का, जैसे इस वाली मूवमेंट ने दिया है ब्रेकआउट, तो तब हम इसको लोअर लो कहेंगे गाइस। इस वाली जगह को जब ब्रेकआउट होगा तब इसको हम लोअर लो कहेंगे, समझ रहे हो। अब अगेन मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ आ जाए, यहाँ तक, समझ रहे हो, और यहाँ से अगेन मार्केट ऊपर की तरफ चली जाए, इस लेवल को ब्रेक कर जाए, इस वाली लेवल को ब्रेक कर जाए, इसके ऊपर जब हाई लग जाए, मतलब हायर हाई के ऊपर जब न्यू हायर हाई लग जाए, तो इसको फिर हम न्यू हायर हाई कहेंगे। तब जब ये न्यू हायर हाई है, लेकिन हमें ये पता नहीं होगा कि लोअर लो अब कौन सा होगा, समझ रहे हो। वो हम कब आइडेंटिफाई करेंगे कि लोअर लो होगा? जब इस वाली लेवल का ब्रेकआउट होगा, इस वाली लेवल का ऊपर जो न्यू हायर हाई बना है, जब इसका ब्रेकआउट होगा, जैसे इस जगह का ब्रेकआउट हो गया, तो ये बन जाएगा अब लोअर लो। तो अब ये एक दूसरा लोअर लो बन जाएगा। ये लोअर हाई, ये तो लोअर हाई होगा गाइस। क्यों ये हायर हाई क्यों होगा अब? क्योंकि मार्केट इस हायर हाई का ब्रेकआउट कर रही है, तो डेफिनेटली ये एक न्यू हायर हाई होगा। और लोअर लो ये कब बनेगा? जब इस हायर हाई का ऊपर ब्रेकआउट होगा, तो ये बन जाएगा लोअर लो, समझ रहे हो। इस तरह से ये मार्केट चलती है। अगेन यहाँ पर मार्केट आती है, और अगेन यहाँ से मार्केट ऊपर जाती है, समझ रहे हो। जब इस वाली लेवल का ब्रेकआउट होगा, इस वाली लेवल का, समझ रहे हो, इस वाली लेवल का जब ऐसे ब्रेकआउट हो गया, इसने कर दिया ब्रेकआउट, तो ये बन गया फिर लोअर लो, ये वाला पॉइंट। अब ये वाला पॉइंट हो गया क्या, ये वाला पॉइंट अब लोअर लो हो गया। अब मैं क्यों लिख रहा हूँ इसको? ताकि आप लोगों की जहन में आ जाए कि लोअर लो क्या होते हैं और लोअर हाई क्या होते हैं, और हमें कैसे पता चलता है कि अभी ट्रेंड चेंज होने वाला है। तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि लोअर लो क्या होते हैं और हायर हाई क्या होता है, समझ रहे हो। और डेफिनेटली ये मार्केट तो किसी लेवल से आई होगी, यहाँ पर है ना, यहाँ पर कोई ऐसा लेवल होगा, उसी से आई होगी। एक क्या बोलते हैं, एक पैटर्न बना के यहाँ से यहाँ तक एक ग्रीन कैंडल की पैटर्न होगी, तो भी ये मार्केट आई होगी ना। ऐसी तो नहीं आई आती मार्केट, समझ रहे हो। यहाँ पर कोई ऐसा मतलब पैटर्न बना होगा, तो ये मार्केट नीचे ऊपर की तरफ चली होगी। अब ये ब्लैक कैंडल बनी है, बहुत ट्राई किया रेड ग्रीन बनाने की, लेकिन नहीं बनी। खैर लोग समझ जाना,
यहाँ पर ऐसा कुछ पैटर्न बना होगा बाई का, तो यहाँ पर हाई लगा होगा, समझ रहे हो। लेकिन लेफ्ट साइड पर तो लेवल होंगे, वो तो डेफिनेटली यहाँ पर तो ऐसा कुछ लेवल तो होंगे यहाँ पर। जैसे यहाँ से डाउन ट्रेंड होगा, यहाँ पर अगेन न्यू हाई फिर लोअर, अगेन यहाँ पर न्यू हाई जब लगा इसका ब्रेकआउट करके ये लोअर लो बन गया। तो ओवरऑल मकसद क्या था, यही था कि भाई लोअर लो को हम कैसे पहचाने और हायर हाई को कैसे पहचाने। ये एक हाई पॉइंट बन गया, हायर हाई बन गया। क्यों हायर हाई बन गया, क्योंकि यहाँ से मोमेंट दी सेलर ने, इसका हमें पता नहीं है इस वाले ट्रेंड का, लेकिन जब इस वाली जगह पर सेलर आ गई यहाँ तक, तो ये हायर हाई बन गया। और यहाँ से जो अगेन बायर उठ गए और इस लेवल का ब्रेकआउट किया, इस हायर हाई का ऊपर की तरफ ब्रेकआउट जब किया, तो ही जाके ये लोअर लो बन गया। जब तक ब्रेकआउट नहीं होगा प्रीवियस हायर हाई का, तो हम इसको लोअर लो नहीं कह सकते गाइस। जब इस लेवल का ब्रेकआउट ऊपर की तरफ होगा, तब हम जाके इसको क्या बोलेंगे, इसको हम फिर जब तब जाके हम इसको लोअर लो बोलेंगे। जैसे अभी यहाँ पर न्यू हाई लगा और अगेन सेलर आ गए यहाँ तक। ज्यादातर केसेस में यही देखा जाता है कि जब सेलर आते हैं तो वो प्रीवियस हायर हाई से रिजेक्शन लेके ऊपर की तरफ बाहर जाते हैं, जब मोमेंटम आपका बन रहा होता है। तो यहाँ पर भी वही सीन हो गया है और ऑलमोस्ट ऐसा ही होता है, लेकिन जरूरी नहीं है गाइस, ऑलमोस्ट ऐसा ही होता है। वो हम जब कब हमें पता चलेगा कि यहाँ से अब बाहर आएंगे, वो नेक्स्ट क्लास में हम फिर देखेंगे। कैंडल स्टिक के पैटर्न को देख के फिर हम लेफ्ट साइड पे लेवल को देख के हम कंफर्मेशन लेंगे, कंफर्मेशन कैंडल को देख के। आज का टॉपिक सिर्फ इतना है कि हम पहचाने लोअर लो को और हायर हाई को। तो जैसे ये मार्केट यहाँ तक आई, अब ये हमें पता नहीं है कि यहाँ ये लोअर लो है। क्यों, क्योंकि हमें इस वाली जगह का पता नहीं है क्या यहाँ पर ब्रेकआउट होगा या नहीं होगा। वो हमें अभी पता चलेगा जब यहाँ से बायर उठेंगे आहिस्ता आहिस्ता करके, और इस हायर हाई का जब ब्रेकआउट किया बायर ने, तब हम जाके इसको कहेंगे कि ये लोअर लो था, क्योंकि सेलर का लास्ट पॉइंट यही था और बायर यही से उठ के हायर हाई का ब्रेकआउट की है, प्रीवियस अपनी हाई का ब्रेकआउट किया है। दैट्स मीन कि बायर अपनी पोजीशन इस बार यहाँ पर शो कर रहे हैं, जो कि सेलर यहाँ पर थे, यहाँ इस जगह तक थे, और बायर ने अपनी पोजीशन यहाँ पर शो की है न्यू हाई लगा के, ये वाला हाई लगा के। तो ये बन गया लोअर लो। आई होप आप लोगों को गाइस समझ में आ रहा होगा। तो अभी देख लेते हैं कि गाइस हमें कैसे पता चलेगा कि ट्रेंड चेंज होने वाला है। तो जैसे ये एक न्यू हाई लगा यहाँ पर, हम इसको हायर हाई कहते हैं, और हमें लोअर लो अभी यहाँ पर है। तो हमें अभी पता कैसे चलेगा कि ट्रेंड चेंज होने वाला है, सॉरी ट्रेंड चेंज होने वाला है। जैसे ये मार्केट यहाँ से नीचे आई सेलर, समझ रहे हो, यहाँ से नीचे आते ही थोड़ा सा ऊपर गई, मतलब ऊपर गई यहाँ तक ऊपर गई, लेकिन प्रीवियस हायर हाई की ऊपर हाई नहीं लगा पाई, और अगेन उधर से होके नीचे आ गई और इस लोअर लो का जो है ना ब्रेकआउट कर दिया। समझ रहे हो, इसका ब्रेकआउट ब्रेकडाउन नीचे की तरफ किया और अगेन रिट्रेस किया इस लेवल को, और यहाँ पर हम हमें कंफर्मेशन दी किसने, यहाँ पर हमें कंफर्मेशन दी सेलर ने कि हम नीचे जाने वाले हैं। तो फिर नेक्स्ट टारगेट कहाँ होगा, नेक्स्ट टारगेट फिर ये लोअर लो पॉइंट होगा, क्योंकि प्रीवियस बायर यहाँ से आए थे। तो फिर हम इस जगह पर ट्रेड करेंगे गाइस, लेकिन कैसे करेंगे, वो भी हम कैंडल स्टिक पे फोकस करके कि ऊपर हमें कौन सी कंफर्मेशन मिली है, समझ रहे हो। तो फिर यहाँ तक हम ट्रेड करेंगे, और अगर इस जगह का भी ब्रेकडाउन नीचे सेलर कर दे और अगेन हमें यहाँ पर एक कंफर्मेशन दे दे, ऐसे रिटेस्ट कर दे इस लोअर लो को, और अगेन कंफर्मेशन दे दे कि कंफर्मेशन कैंडल दे दे कि हम नीचे जाने वाले हैं, तो फिर नेक्स्ट टारगेट कहाँ होगा, ये होगा नेक्स्ट टारगेट, ये लोअर लो टारगेट होगा। तो फिर सेलर का टारगेट नेक्स्ट यही होगा कि उस यहाँ तक अप्रोच कर जाए। समझ रहे हो गाइस, आई होप गाइस आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि ट्रेंड कैसे चेंज होगा। ट्रेंड असल में कहाँ से चेंज हो गया, यहाँ से चेंज हो गया। क्यों, क्योंकि यहाँ से जो बायर आई इस जगह से, वो उसके ऊपर जाके जो ये हायर हाई पॉइंट बना था, इसके ऊपर न्यू हाई लगाने में फेल हो गई।
या हम डबल टॉप कह सकते हैं कि उसके यहाँ पर डबल टॉप बना के अगेन मार्केट में आई और इसके नीचे लो लगाया, तो हम वो डाउन ट्रेंड में अभी एक्सप्लेन करेंगे। इसके नीचे लो लगाया और रिटेस्ट किया उस जगह को, यहाँ पर कंफर्मेशन दी और जाके इस लोअर लो के भी नीचे क्लोजिंग कर दी सेलर ने, और अगेन उस जगह को रिटेस्ट किया और नीचे गई। दैट्स मीन कि ये जो ट्रेंड चेंज हो गया, ये यहाँ से ट्रेंड चेंज हो गया जब इस वाली लोअर लो के नीचे सेलर ने क्लोजिंग की और अगेन बायर ने रिटेस्ट किया, यहाँ पर कंफर्मेशन कैंडल बनी, तो हमें पता चला कि अभी ट्रेंड चेंज हो गया और नेक्स्ट टारगेट फिर यहाँ पर ये वाला लोअर लो था, तो यहाँ तक हम लगातार फिर ट्रेड करेंगे। तो यहाँ से फिर हम एक ऐसी ट्रेंड भी बना सकते हैं आपके लिए कि यहाँ से एक अप ट्रेंड था, समझ रहे हो, लेकिन यहाँ से फिर एक डाउन ट्रेंड बनेगा, समझ रहे हो, क्योंकि न्यू हाई नहीं लग रहा, लोअर हाई नहीं लग रहा था ऊपर। तो ये थी अप ट्रेंड की स्टोरी। अभी हम समझ लेते हैं डाउन ट्रेंड की स्टोरी कि डाउन ट्रेंड कैसे शुरू होता है। तो ये एक लेवल है, एक रेजिस्टेंस लेवल है, और यहाँ से हम देख लेते हैं कि यहाँ से क्या हो गया कि सेलर आ रहे थे कुछ इस तरह से, फिर से जो है ना बायर आ गए और अगेन फिर सेलर कुछ इस तरह से आ गए और इस जगह का किया ब्रेकडाउन नीचे की तरफ। तो जब इस जगह का ब्रेकडाउन नीचे की तरफ हुआ, ये क्या था, ये पहले था लोअर लो, समझ रहे हो गाइस, ये फिर था लोअर लो था पहले, और जब इस वाली मोमेंटम ने इसका ब्रेकडाउन नीचे की तरफ किया तब जाके ये बना लोअर हाई, समझ रहे हो, ये लोअर लो था, ये उसका हो गया लोअर हाई, समझ रहे हो। तो अभी हम देख लेते हैं आगे की तरफ कैसी स्टोरी बनती है। तो जैसे इस जगह का ब्रेकडाउन किया नीचे की तरफ, अगेन बाहर आ गए और यहीं से अगेन सेलर कंटिन्यू कर गए नीचे की तरफ। तो इस जगह का जब ब्रेक डाउन नीचे की तरफ हो गया, तो ये एक लोअर लो था, फिर ये न्यू लोअर लो था ना गाइस, क्योंकि ये लोअर हाई कब बना, जब इसका ब्रेकडाउन हुआ, और जब ये इसका ब्रेकडाउन नीचे की तरफ हुआ तो ये न्यू लोअर लो बन गया ना, क्योंकि अब तो ये न्यू लोअर लो नहीं रहा, क्योंकि नीचे मार्केट ने क्लोजिंग की है। तो जब इसका ब्रेकडाउन नीचे की तरफ हुआ तो ये बन गया अब न्यू न्यू लोअर हाई, समझ रहे हो। तब जब ये न्यू लो हाई लोअर हाई ये बन गया, तो ये तो फिर नहीं था ना, पहला तो ये था लोअर हाई, तो अब तो ये हो गया ना न्यू लोअर हाई। तो अभी क्या हो गया, अभी हम समझ लेते हैं कि आगे ट्रेंड कैसे चेंज होगा। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा रिवाइज कर लूं कि ये मैंने आप लोगों को जो बताया आप लोगों को समझ में आ जाए ठीक से। जैसे यहाँ से समझ लो एक डाउन मोमेंटम है, डाउन डाउन की कैंडल, यहाँ पर जो भी कैंडल बनी होगी, यहाँ पर जो भी कंफर्मेशन की कैंडल हमें देखने को मिली होगी वो बनी, समझ रहे हो, वो बन गई और उसके बाद से मोमेंटम डाउन का हमें देखने को मिला। और अभी क्या हो गया कि जैसे हमें मोमेंटम डाउन का देखने को मिला, यहाँ तक मार्केट आई, इस पॉइंट तक की एक लोअर लो पॉइंट तक आई मार्केट, ऊपर की तरफ उठ गई, हमें पता नहीं है कि ये लोअर हाई है अब, क्योंकि मार्केट अभी जाके यहाँ से ऊपर की तरफ उठी है और अगेन नीचे की तरफ आई है। जब इस लोअर लो का ब्रेकडाउन नीचे की तरफ हुआ और न्यू लो लगा, तब जाके हम कहेंगे कि यहाँ पर लोअर हाई बना था, क्योंकि इस वेव का हाईएस्ट पॉइंट ये था और यहाँ पर न्यू लो लगा, इसके नीचे जाके ये न्यू लो लगा, तो ये हो गया न्यू लोअर लो। और जब यहाँ से अगेन मार्केट ऊपर की तरफ उठी, यहाँ तक मार्केट आई, और हमें पता नहीं है गाइस कि ये लोअर हाई है, क्यों, क्योंकि भाई यहाँ से मार्केट उठी है, हो सकता है मैं भी ये इसके ऊपर जाके न्यू हाई लगाए जो ट्रेंड चेंज करे, समझ रहे हो। ये भी हो सकता है कि ये इस लोअर हाई तक आ जाए और अगेन नीचे की तरफ कटक ले, समझ रहे हो। तो हमें वो पता नहीं है, लेकिन जब यहाँ से सेलर अगेन आए और इस जगह का ब्रेकआउट किया, न्यू लो लगाया, तब जाके ये बना लोअर हाई, समझ रहे हो। तो इसी तरह से हम आइडेंटिफाई करते हैं लोअर हाई, तो ये बना अब न्यू लोअर लो, तो हम इसको डबल एल से मार्क करते हैं लोअर लो। अब हम समझ लेते हैं कि लोअर लो जब बना, तो हम अब कैसे कह सकते हैं कि अब डाउन ट्रेंड खत्म होने वाला है। यहाँ तक तो हमें समझ आई कि डाउन ट्रेंड है। अब हम मार्केट के टारगेट में ये समझेंगे
कि ये ट्रेंड कब चेंज होगा, मतलब ट्रेंड कब चेंज हुआ, डाउन ट्रेंड कब अप में तब्दील होगा, वो हम कैसे समझेंगे। जब यहाँ से मार्केट उठेगी अगेन ऊपर की तरफ और इसके ऊपर न्यू हाई लगाएगी। अब ये लोअर लो था ना प्रीवियस डेटा में, ये लोअर लो था, और जब इस यहाँ से मार्केट उठी अगेन लोअर हाई के ऊपर हायर हाई लगाया। अब गाइस ये हायर हाई है, क्यों? क्योंकि लोअर हाई के ऊपर ये लग चुका है, तो ये हायर हाई है। तो इसको मैं थोड़ा सा आप लोगों को यहाँ पर लिख लेता हूँ कि ये अब हायर हाई होगा। क्यों हायर हाई होगा? क्योंकि मार्केट ने जाके एग्जैक्टली कहाँ पर क्लोजिंग की है, प्रीवियस लोअर हाई के ऊपर। तो जब यहाँ से अगेन मार्केट नीचे की तरफ आएगी ऐसे, और इस लोअर हाई को रिट्रेस करेगी, जब रिट्रेस करेगी और यहाँ से अगेन मार्केट हमें कंफर्मेशन कैंडल बनाएगी और ऊपर की तरफ उठेगी और इसका ब्रेकआउट करेगी, समझ रहे हो, प्रीवियस हायर हाई का ब्रेकआउट करेगी, तो फिर ये लोअर हायर लो बनाएगी, एक हायर लो बनाएगी जिसको स्मार्ट मनी कंसेप्ट में चोच भी कहते हैं, और ऊपर की तरफ जाएगी तो फिर नेक्स्ट टारगेट मार्केट का यहाँ होगा। तो फिर इस जगह पर हम बाय डायरेक्शन के ट्रेड करेंगे अनटिल कि ये मार्केट इस लेवल को पहुंच जाए, समझ रहे हो। तो ऐसी ट्रेंड चेंज होती है, समझ रहे हो। तो यहाँ तक फिर हम ट्रेड करेंगे, फिर हो सकता है कि यहाँ से मार्केट अगेन गिर जाए, एक न्यू हायर लो बना जाए, यहाँ पर हायर हाई बना जाए, न्यू हायर लो बना जाए और अगेन ऊपर की तरफ उठ जाए, समझ रहे हो, जैसे अप ट्रेंड यहाँ से फिर अगेन इस तरह से स्टार्ट हो जाए। तो आई होप आप लोगों को गाइस समझ में आ रहा होगा। मैं दोबारा से ट्रेंड चेंज कैसे होता है वो एक्सप्लेन करता हूँ। अब ये जो न्यू लो लोअर लो लगा, समझ रहे हो, अब हमें नहीं पता जब ये लोअर लो लगा, क्योंकि यहाँ से जो सेलर आए थे उसने अपना टास्क कंप्लीट किया, इस लोअर लो के नीचे न्यू लोअर लो लगा पाई। तो जहाँ यहाँ से जब बायर अभी अगेन आए और इस लोअर हाई के ऊपर, ये लोअर हाई कब बना था, जब इसका ब्रेकडाउन नीचे की तरफ हुआ था, इस लोअर लो का ब्रेकडाउन जब नीचे की तरफ हुआ था तब ये जाके लोअर हाई बना था, और अब जो बायर आए उसने उस लोअर हाई के ऊपर हायर हाई लगाया। अब गाइस ये हायर हाई है, समझ रहे हो, इस वेव का ये हायर हाई है क्योंकि प्रीवियस लोअर हाई के ऊपर उसने क्लोजिंग की है, समझ रहे हो। तो ये जब न्यू हायर हाई लगा और उस सेलर ने अगेन इस लेवल का प्रॉपर रिट्रेस किया इस लोअर हाई का, और यहाँ पर कुछ पैटर्न बना गई, मतलब कुछ भी अप ट्रेंड का पैटर्न बन गया और कंफर्मेशन कैंडल हमें देखने को मिली। तो यहाँ से फिर हम लगातार अप डायरेक्शन की ट्रेड करेंगे, अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे, कैंडल पे फोकस करेंगे, और इस न्यू जो ये नेक्स्ट आने वाला लोअर हाई है वहां तक फिर हम अप डायरेक्शन की ट्रेड करेंगे, क्योंकि फिर हमें यहाँ पर कंफर्मेशन हो जाएगी कि अभी ट्रेंड चेंज हो गया है, समझ रहे हो। तो फिर यहाँ तक हम अप डायरेक्शन की ट्रेड करेंगे। आई होप आप लोगों को गाइस समझ में आ चुका होगा आज के हम मार्केट के टारगेट को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। मैं दोबारा से एक शॉर्ट ओवरव्यू दे देता हूँ कि हम मार्केट के टारगेट को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। एक शॉर्ट ओवरव्यू दे देता हूँ, इसको मैं रिमूव करता हूँ। आप लोग जो है ना इसी से स्क्रीनशॉट ले लें, और मैं अभी आप लोगों को इसको खत्म करके दिखा देता हूँ कि हम कैसे जो है ना मार्केट को आइडेंटिफाई करते हैं। तो यार एक तो इस चीज की मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही, इसको सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट क्या हो रहा है, ओके। तो अभी हम देख लेते हैं, एक ओवरव्यू दे देता हूँ आप लोगों को अगेन से, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। सीख रहा हूँ अभी अभी तो थोड़ा टाइम लगेगा। अभी मैं सिंपल सी पेंसिल से ड्रा करने की कोशिश करता हूँ। अब ट्रेंड में हम कैसे ट्रेंड को आइडेंटिफाई करते हैं टारगेट को, जैसे ये ट्रेंड आ रही है, हाई बना, सेलर आ गए, अगेन बायर जब आए और उसने इस जगह का ब्रेकआउट किया जो हायर हाई था,
तो ये बन गया लोअर लो। और जब अगेन यहाँ तक सेलर ने आई, यहाँ पर कोई कंफर्मेशन कैंडल बनाई, समझ रहे हो, कोई कंफर्मेशन कैंडल दिखने को मिली, यहाँ से बायर उठे, तो फिर हाँ यहाँ पर हमारा टारगेट क्या होगा कि अभी मार्केट का टारगेट है इसके ऊपर न्यू हाई लगाना। तो इसके ऊपर न्यू हाई लगाना टारगेट है, लेकिन जरूरी नहीं है कि लगाए। टारगेट वही है कि इस लेवल को एटलीस्ट वो टच कर सके, क्योंकि यहाँ से कंफर्मेशन मिली है हमें। तो जब मार्केट आई यहाँ पर न्यू हाई लगाया, तो ये बन गया फिर न्यू हायर लो। और अगेन मार्केट नीचे की तरफ आई और इसी तरह से इस लेवल का भी ब्रेकआउट किया, तो ये बन गया फिर न्यू हायर लो। और ये हायर हाई, ये न्यू हायर लो। अब हम जो है ना देखते हैं कि मार्केट में ट्रेंड कैसे चेंज होगा। तो जब यहाँ तक मार्केट उठी ऐसे, यहाँ पर न्यू लोअर लो लगाया, समझ रहे हो, ये हायर लो लगाया, मार्केट यहाँ तक उठी, अगेन नीचे आई, अगेन उठी, लेकिन प्रीवियस हायर हाई के ऊपर हाई लगाने में फेल हो गई बायर और आ गई इसके नीचे लो लगाया। दैट्स मीन कि यहाँ पर इंडिकेशन दी है हमें कि अभी ट्रेंड शायद चेंज हो जाए, लेकिन कंफर्मेशन कब मिलेगी? कंफर्मेशन जब मिलेगी जब इस वाली प्रीवियस जो लोअर लो था उसका ब्रेकडाउन नीचे की तरफ हो जाए, रीटेस्ट हो जाए, यहाँ पर कंफर्मेशन कैंडल बना दे बायर के हम नीचे जाने वाले और कंटिन्यूएशन दे दे, तो कंटिन्यूएशन कैंडल बना दे, तो फिर हमें कंफर्म होगा कि ये ट्रेंड अभी डाउन की तरफ चेंज होने वाला है और नेक्स्ट टारगेट है ये लोअर लो। तो फिर यहाँ तक हम सेल की ट्रेड करेंगे इस लेवल तक, समझ रहे हो, क्योंकि फिर प्रीवियस लोअर लो पॉइंट ये था। आई होप आप लोगों को गाइस समझ में आ गया होगा। तो अभी मैं यहाँ से डाउन ट्रेंड की दिखाने की कोशिश करता हूँ ताकि आप लोगों को वो भी समझ में आ जाए। जैसे अभी एक डाउन मोमेंटम है इस तरह से, इसके नीचे ये एक डाउन मोमेंटम यहाँ से यहाँ तक आया, इस लेवल का ब्रेकडाउन हुआ, तो ये बन गया लोअर हाई, समझ रहे हो, ये लोअर हाई हो गया और ये लोअर लो, क्योंकि इस लोअर लो पॉइंट का ये लोअर हाई है। और अगेन यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ बनी चली गई और ये लोअर लो बना दिया न्यू लोअर लो। और अभी हमें पता नहीं है कि ये लोअर हाई है, लेकिन जैसे मार्केट नीचे की तरफ आई और इस जगह को ब्रेक किया, तो ये बन गई लोअर हाई। जब ब्रेकडाउन नीचे की तरफ दिया तो ये लोअर हाई बन गई ऊपर। अभी हम समझ लेते हैं कि ट्रेंड कैसे चेंज होगा। तो जैसे मार्केट यहाँ तक आई, अगेन नीचे की तरफ आई, लेकिन इस लेवल तक नहीं पहुंच पाई जो ये लोअर लो लगा था, और यहाँ से अगेन मार्केट की तरफ ऊपर उठी, इस जगह का ब्रेकआउट किया ऊपर की तरफ, लेकिन हमें इंडिकेशन दी कि अभी ट्रेंड चेंज होने वाला है। लेकिन पता कैसे चलेगा कि चेंज होने वाला है, कंफर्मेशन कैसे होगी? जब इस लेवल का ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होगा, प्रॉपर रिट्रेस करेंगी मार्केट, ब्रेकआउट मतलब हायर हाई लगाएगी मार्केट, समझ रहे हो, इस लोअर हाई के ऊपर न्यू हायर हाई मार्केट लगाएगी, रिटेस्ट करेगी, यहाँ से कंफर्मेशन हमें बायर देंगी, तो फिर हम नेक्स्ट लेवल तक बाई की ट्रेड करेंगे। यहाँ तक ये एक अच्छी जगह होती है ट्रेड करने की, यहाँ तक, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक हम बाई की अपॉर्चुनिटी ढूंढ के बाई की ट्रेड करेंगे, सिर्फ और सिर्फ बाई की ट्रेड करेंगे अप डायरेक्शन की। तो आई होप गाइस आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई है, और अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दे और कमेंट भी कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। और ये थी आज ओवरव्यू की क्लास कि मार्केट में हायर हाई और लोअर लो कैसे बनते हैं, वो हमने बताई। मार्केट में टू टाइप के मेनली ट्रेंड होते हैं, अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड, समझ रहे हो, इसके अलावा और कोई ट्रेंड नहीं होता मार्केट में। वो जिगजैग वाला ट्रेंड होता है, उस पे हम फिर जो है ना बाद में वीडियो बनाएंगे, जो दो एसएनआर के बीच में घूमता है और उसमें ट्रेड कैसे करेंगे वो हम बाद में सीखेंगे। पहले हम ट्रेंडी मार्केट में ट्रेड कैसे करते हैं उसको समझेंगे, क्योंकि इसमें टारगेट डिफाइन होता है और जिगजैग में एक्चुअल टारगेट डिफाइन नहीं होता, तो वो फिर हम बाद में सीखेंगे। ओके गाइस, तो और इस क्लास का जो ये क्लास आज मैंने
लिए ये यूट्यूब पर अपलोड हो जाएगी। इस क्लास की प्रैक्टिकल वीडियो भी मैं इसके बाद अपलोड कर दूंगा कि प्रैक्टिकली हम इसको कैसे समझेंगे। चार्ट पे मैं आप लोगों को प्रॉपर चार्ट पे सिखा दूंगा, चार्ट पे ड्रा करके दिखा दूंगा, ठीक है ना गाइस। और उस वो नेक्स्ट वीडियो में आएंगी इस पार्ट 1 की, क्लास 1 की, जो है ना प्रैक्टिकल होगा कि हम प्रैक्टिकल जो है ना वो चार्ट पर कैसे सीखेंगे। एक असाइनमेंट होगी आप लोगों के लिए, आप लोग खुद से भी देख सकते हो। और मुझे टेलीग्राम पर मैंने डिस्क्रिप्शन में ग्रुप का लिंक दिया है, वहां पर मुझे टेलीग्राम पर आप लोग चार्ट में आइडेंटिफाई करके मुझे सेंड कर सकते हो कि हमने इस तरह से आइडेंटिफाई किया है। मैं प्रैक्टिकल वीडियो और चार्ट की वीडियो एक दिन बाद डाल दूंगा। ये वीडियो मंडे तक आ जाएगी, ठीक है ना गाइस। तो आज के लिए इतना ही, मुझे रखिए अपनी दुआओं में याद। गुड लक।